हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका पेपर कोड E101 है, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और इस सब्जेक्ट में 3 यूनिट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे बाकी सभी क्लासेस की वीडियोस भी डेली अपलोड हो रही हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा संबंधी समस्याएं और उनके समाधान। ठीक है, कि जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, या हमें क्या करना चाहिए। ठीक, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और इन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाइए। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है और ईजी भी है। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में प्राथमिक शिक्षा संबंधी निम्नलिखित समस्याएं हैं। तो पहला है, फर्स्ट हेडिंग है सामाजिक व धार्मिक कठिनाइयाँ। ठीक है, तो भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ होने के कारण कुछ कुरीतियों एवं अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत, सती प्रथा और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और जादू टोना आदि में विश्वास रखती हैं। ठीक, हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित हैं। कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, जादू टोना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ या इसको बोल सकते हैं अशिक्षित होने के कारण, ठीक है, अशिक्षित होने के कारण वो इन सब अंधविश्वासों में आज भी बिलीव करते हैं और इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। ठीक है, इन कुरीतियों के कारण अनेक बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक व धार्मिक कठिनाइयों को कम करने के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना होगा। ठीक है, जैसे छुआछूत हो गया, सती प्रथा, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, बाल विवाह हो गया, ठीक है, या बाल मजदूरी हो गई, बच्चों से पढ़ाई, बच्चों को स्कूल ना भेजकर उनसे काम करवाया जाता है। ठीक, तो ये जितनी भी कुरीतियां हैं इन सबको समाप्त करना होगा, तभी जो है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सकता है। इसके बाद सेकंड जो हेडिंग है, सेकंड जो समस्या है वो है आर्थिक कठिनाइयाँ। ठीक है, तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है। अधिकतर लोग गरीब हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी कठिनाई से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी संख्या में हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने हेतु जो मामूली शुल्क है, जैसे फीस हो गया, स्कूल की फीस, कॉपी किताब, कपड़े आदि के खर्च का भार भी वहन नहीं कर सकते। ठीक है, अतः आर्थिक कठिनाइयाँ शिक्षा के प्रसार में बाधा डालती हैं। ठीक, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, बेरोजगारी, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय कम, जिनको सैलरी बहुत कम मिलती है और जिनको भरपेट भोजन भी कठिनाई से प्राप्त होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके स्कूल की फीस, कॉपी किताब, कपड़े, इन सब का खर्च भी वहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखते हैं इसके समाधान में। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार को उनसे संबंधित योजनाएं प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, तथा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, और वर्तमान में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलों में। तो ये आपको करना है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों की समस्या। तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की समस्या भी प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधा डालती है। कैसे? प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि की एक बड़ी समस्या है। ठीक है, योग्य एवं प्रशिक्षित से मतलब है जो कि ट्रेन टीचर हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए इनके कम वेतनमान में योग्य प्रशिक्षण तथा अनुभवी अध्यापकों की उपलब्धि नहीं की जा सकती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी लेवल पे टीचर को सैलरी बहुत कम दी जाती है और उस सैलरी में हम योग्य तथा ट्रेन टीचर और अनुभवी अध्यापकों जिन्हें एक्सपीरियंस हो उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते। ठीक है, या उनकी उपलब्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि जो योग्य हैं वह परिश्रमी व्यक्ति इस ओर आकर्षित नहीं होते और जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता वे अध्यापक बन जाते हैं। ठीक है, तो अध्यापकों की समस्या में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो भी योग्य एवं प्रशिक्षित लोग हैं, ठीक है, वो इस फील्ड में आकर्षित नहीं होते हैं, इस फील्ड की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर टीचर्स को बहुत कम सैलरी दी जाती है और जो योग्य और परिश्रमी हैं, ठीक है, वो इस ओर आकर्षित नहीं होते। ठीक, क्यों? क्योंकि कम सैलरी है और जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता वे अध्यापक बन जाते हैं। मतलब जो योग्य नहीं है वो अध्यापक बनने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के प्रसार में कुशल अध्यापकों की कमी है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके बाद इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए विद्यालयों में सुयोग्य तथा कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए जो कि ट्रेंड हो, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग ले रखी हो, तथा अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल पे टीचर्स की सैलरी है उसमें उनको इंक्रीज़ करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो योग्य लोग हैं, ठीक है, जो अधिक पढ़े लिखे हैं और योग्य और परिश्रमी हैं, वो इस फील्ड में आकर्षित हों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयों की समस्या। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ प्राथमिक स्कूलों की संख्या में भी बहुत वृद्धि की गई है। ठीक, परंतु उनकी जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। ठीक है, दयनीय से यहाँ पे मतलब है कि जो आजकल गवर्नमेंट स्कूल हैं प्राइमरी लेवल के, वो उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, या फिर वहाँ पे योग्य अध्यापक नहीं है और ऐसे कम ही विद्यालय हैं जिनके पास अपने भवन हैं और उचित वातावरण के अभाव में शिक्षा कार्य संपन्न कराना एक कठिन कार्य है। ठीक है, जहाँ पर विद्यालयों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है, विद्यालयों की दशा बहुत दयनीय है। वहाँ पर विद्यालयों की दशा में सुधार करने के लिए सरकार को कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसके समाधान में हम क्या लिख सकते हैं? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की अधिक से अधिक व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक प्राथमिक स्कूल खोले जाएं तथा जो विद्यालय पहले से खुले हुए हैं, पहले से स्थापित हैं, उनमें सुधार किए जाए। ठीक है, कि वहाँ पे ब्लैक बोर्ड हो और बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो, अच्छा वातावरण हो और अच्छे अध्यापक हो। और इसके लिए सरकार बहुत सी योजनाएँ चला रही हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया और ब्लैक बोर्ड योजना हो गई। ठीक है, मिड डे मील हो गया, और ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान, जो इसके बाद की वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम की समस्या। पाठ्यक्रम से यहाँ पे मतलब है सिलेबस। ठीक है, पाठ्यक्रम से मतलब है यहाँ पे सिलेबस से। तो एक राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम की समानता पाई जाती है। ठीक, वह पूर्व निश्चित तथा औपचारिक है। औपचारिक का मतलब जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध ना हो, जो कि बस किताबी ज्ञान बनकर रह जाता है। ठीक है, उसका प्रत्यक्ष संबंध स्थानीय परिस्थिति से नहीं है। ठीक है, तथा उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक, इसके अभाव में शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया मात्र रह जाती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम बच्चों का सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। ठीक है, और वो अपने वास्तविक जीवन से, अपनी लाइफ से रिलेट करके उन चीज़ों के बारे में पढ़े। ठीक है, ना कि सिर्फ किताबों से
या किताबी ज्ञान बनकर रह जाए। ठीक है। इसके बाद इस प्रकार के समाधान के लिए क्या करना चाहिए, इस समस्या के समाधान के लिए तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध बच्चे के वास्तविक जीवन से हो, ताकि वो पढ़ने में इंटरेस्ट लें और चीज़ों को अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ें। ठीक है। तो ये आंसर आपका यहीं ख़त्म होता है, और इस टॉपिक को इतना पढ़ने के अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहीं से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सब कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन स्पेशली लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए आगे लाते रहें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।